ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संसार दुख जलदस्य पतितस्य काम क्रोधादिनक्रमकृकबलीकृतस्य दुर्वासनस्य निगृहीतस्य निराशयस्य चैतन्यचन्द्रमम देहि पदावलम्बम्। चैतन्यचन्द्रमम देहि पदावलम्बम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षलक्षितं कृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि यत्। और राधा चिंता निवेशिनं यस्य कांति विलोकिता श्री कृष्ण चरणं वंदे राधालिंगितं विग्रहम्। माता मोर पुत्र भावे करे बंदन अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। सखा शुद्ध सखे करे स्कंद आरोहण तुम्ही कौन बड़ा लोक तुम्ही अमी सम। प्रिया यदि मान करे करे भरसन वेद स्तुति हईते हरे मोर मन। अहम एव सम एवाग्रे नान्य सद सच्च परम पश्चात अहम यो अवशिष्यति सो अस्मिन् अहम। ऋतेऽर्थं यत् प्रत्येत न प्रत्येत च आत्मनि तद विद्यात्ममाया यथा भासो यथा तमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। लर्निंग वर्सेस वेरी गुड। Yes, they are smart kids. चैतन्य चेतामृत आदि लीला चतुर्थ अध्याय। 3 श्लोकों के संबंध में हमने सुना। यशोदा मैया कृष्ण को अपने से छोटा मानती हैं और कृष्ण को बांध देती हैं, इसलिए कृष्ण उस बंधन को स्वीकार करते हैं। मतलब यशोदा मैया से वशीभूत हो जाते हैं क्योंकि छोटा माना गया। सखा शुद्ध सखे करे स्कंद आरोहण। सखा श्री कृष्ण के कंधे पे चढ़ जाते हैं और उनको कंधे पे चढ़ा लेते हैं, जूठा खाते हैं और जूठा खिला देते हैं क्योंकि वो कृष्ण को अपने से बराबर मानते हैं। ये हम लोगों ने सुना। और कल सुना प्रिया यदि मान करे करे भरसन। कृष्ण कह रहे हैं यदि मेरी प्रियाएं यदि वे मेरे भर्त्सना करती हैं, मेरी निंदा करती हैं, वो वेद स्तुति से भी ज्यादा मेरे को प्रिय लगती है। तो इसलिए हम लोग कल ये सुन रहे थे, श्री कृष्ण हाथ जोड़कर राधा जी के सामने ये प्रार्थना करते हैं कि हे राधे ना पारे हम निर्वद्य समिजम। ये श्लोक भी याद कर लेना। हे राधा जी, मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता। आपका प्रेम बहुत ऊंचा प्रेम है, मेरा प्रेम छोटा है। इसलिए देही पाद पल्लव उदारम,
मैं अपने मस्तक को आपके चरणों में झुकाता हूं। ये श्लोक कहाँ का है? गीत गोविंद का। तो बहुत सारे संप्रदाय के लोग इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। कैसे इतने बड़े भगवान जो सब कारणों के कारण हैं, वे भगवान अपने मस्तक को राधा जी के चरणों में झुकाते हैं? ये कोई बड़ी बात है? स्वयं भगवान कहते हैं, अनुव्रजाम में हम नित्यम पूयत रेणु अंग्रवी। राधा जी की तो बात बहुत दूर की है। कृष्ण कह रहे मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे जाता हूं। क्यों? उनकी चरण धूल को अपने मस्तक पे धारण करता हूं। क्यों? क्योंकि वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरी इतनी सेवा करते हैं, मुझसे कुछ मांगते नहीं हैं। मैं सोचता हूं मैं उनका ऋणी हो गया हूं। उस ऋण को चुकाने के लिए मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। क्यों प्रभु, आपके पास उपाय क्यों नहीं है? आपके पास उपाय क्यों नहीं है? बोलते इसलिए क्योंकि अगर मैं उनको कुछ देना चाहता हूं तो वो बोलते हमको कुछ चाहिए नहीं। तो बताओ फिर मैं कैसे अपने ऋण को चुकाऊं? मान लो मैंने आपसे कुछ लिया तो आपको चुकाऊंगा, वापस करूंगा। और अगर आप कहेंगे नहीं नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, तो मैं आपका और ऋणी हो जाऊंगा। भगवान कहते हैं यदि मैं भक्तों को कुछ देना चाहता हूं, यहां तक कि मुक्ति भी देना चाहता हूं, सलोके शाष्टि स्वरूपे समीपे एकात्मयुत दिनमान नगरनंती बिना मत सेवनम जना। भगवान कह रहे मैं अपने भक्तों को मुक्ति देना चाहता हूं, लेकिन वो मुक्ति नहीं मांगते। क्या मांगते हैं? अपनी सेवा हमको दे दो। वो सेवा मांगते हैं। तो क्या भक्त कभी कुछ नहीं मांगते? ऐसी बात तो नहीं है, मांगते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में वृतासुर जी की कथा आती है। ध्यान से सुनना। एक राजा थे चित्रकेतु महाराज। उनकी कितनी पत्नियां थी? इतनी पत्नी तो आज तक किसी की नहीं हुई। कितनी पत्नी थी? 1 करोड़, 100 मिलियन, 1 करोड़ रानियां। इतना विवाह क्यों किया? बोलते एक संतान के लिए, एक संतान के लिए, एक बच्चा के लिए। लेकिन राजा को वो संतान नहीं हुई। लेकिन एक दिन अंगिरा ऋषि, उनके गुरुजी आए। बोलते राजा इतना उदास क्यों है? बोलते गुरुजी हमारे संतान नहीं होती। अरे तुम्हारे भाग्य में संतान है ही नहीं है, तो क्यों पीछे पड़ा है? नहीं नहीं हमको संतान चाहिए, संतान चाहिए। तो बोलते ठीक है, एक फल दिया, बोलते अपनी पत्नी को खिला देना तो संतान हो जाएगी। लेकिन ये संतान हर्ष और शोक देने वाली होगी। हर्ष भी देगा और शोक भी देगा। राजा ने शोक तो सुना नहीं, हर्ष सुन लिया और बस बड़ा आनंद है। अपनी पहली रानी को फल दे दिया और वो गर्भवती हो गई और उसने फिर एक बालक को जन्म दिया। लेकिन और जितनी रानी थी वो सब ईर्ष्या करने लग गई। ईर्ष्या समझते हैं? जेलसी, जेलसी हो जाती, ईर्ष्या हो गई। तो उन्होंने क्या सोचा, हमारी इस ईर्ष्या का कारण ही है बच्चा, इसको समाप्त कर दो। इसलिए उसको जहर दे दिया, विष दे दिया और उसको मार दिया। तो ऐसे बहुत कुछ हुआ। वही चित्रकेतु महाराज फिर वृतासुर बने। वृता असुर, एक असुर बने। लेकिन शरीर असुर जैसा है, लेकिन भावना तो बहुत बड़ी है। उन वृतासुर जी ने भगवान से प्रार्थना की। देखो प्रार्थना कब कर रहे हैं? इंद्र के साथ युद्ध चल रहा है। कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है। इंद्र, देवताओं का राजा, युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं और युद्ध हो रहा है। जब युद्ध होता है तो तमोगुण
तामसिक गुण होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में वृतासुर कह रहे हैं, भगवान मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बोलते कहो, तुम भी कुछ मांगोगे? बोलते हाँ, हम भी आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं, भक्त तो कुछ मांगते नहीं। बोलते ऐसी बात नहीं है, भक्त तो ज्यादा मांगता है। भक्त ज्यादा मांगता है और संसारिक व्यक्ति तो छोटा मांगता है। मेरे को BMW मिल जाए, मेरे को गाड़ी मिल जाए, मेरे को घर मिल जाए, हाँ, ये सब मिल जाए, छोटी चीज मांगता है। और भक्त तो उससे भी बड़ी चीज मांगता है। क्या मांगता है? भगवान मांगते हैं, तो कौन बड़ा है? तो इसलिए भक्त भी मांगता है। तो वृतासुर वहां पर क्या मांग रहे हैं? कह रहे हैं, भगवान अहम हरे तव पाद कमूलो दास अनुदास भवतास्मि भूया। श्लोक याद है बच्चा लोग? श्लोक याद है? हाँ। अहम हरे तव पाद कमूलो, हे भगवान मैं आपके दासों का दास बनना चाहता हूं। ये सुनकर इंद्र तो घबरा गया। बोलते मैं देवता होकर भी ऐसी भावना और ऐसी प्रार्थना नहीं कर रहा, ये असुर होकर कर रहा है। दास अनुदास, ये तो कोई साधारण व्यक्ति बात नहीं बोलता है ना। साधारण व्यक्ति तो कुछ और बोलता है, लेकिन जो अगर ये कहे मैं दास अनुदास बनना चाहता हूं, इसका मतलब वो वैष्णव है। तो भगवान ने कहा, अच्छा दास अनुदास बनेगा, ओके, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हो गया, चलो मांग लो, कुछ मांग लो। बोलते मैं तो ऑलरेडी आपसे मांग लिया, मैं तो दास अनुदास, दासों का दास, दासों का दास बनूंगा। नहीं, मेरे से कोई और वर दो, वर मांग लो, मैं कुछ दूं। नहीं नहीं नहीं, ये मैं कथा यहां सुना रहा था। वृतासुर कह रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, आपको भूख लगी है, कुछ खाने को दो। नहीं, जब ऐसा बोला जाए ना, नहीं, इसका मतलब खाने की इच्छा है। और बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं होती तो नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं 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 नहीं, 3-4 बार नहीं 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 बोलते हैं ना, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नो 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 नो, नो 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 नो, एक बार नहीं, ओ नो 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 नो, 3-4 बार मतलब फिक्स है, कंफर्म है। वृतासुर भी ऐसे ही, भगवान कह रहे हैं कुछ वरदान दूं, न नागप्रेष्ठम न च पारमिष्टम न सार्वभौमम नरसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजस्य तब वीरकांक्ष से। ना 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 ना, अरे एक ही बार बोल देते ना, एक ही बार बोल देते, बोलते नहीं। क्या कह रहे हैं? न नागप्रेष्ठम, मेरे को ये ध्रुव पद नहीं चाहिए जो कभी भी विनाश नहीं होता, प्रलय में भी कभी समाप्त नहीं होता, मेरे को वो ध्रुव पद नहीं चाहिए। ना पारमेष्टम, मेरे को ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहिए। ना सार्वभौमम, मेरे को इस पृथ्वी का राजा भी नहीं बनना। ना योग सिद्धि, मेरे को कोई सिद्धि भी नहीं चाहिए और मुझको मुक्ति भी नहीं चाहिए। अरे इतना सब नहीं चाहिए तो क्या चाहिए फिर? क्यों दास अनुदास बनना चाहता है? क्यों मेरे पीछे पड़ा है? तब वृतासुर जी कह रहे हैं, हाँ, अजात पक्षा एव मात्र खगा सतन्य स खुदार्थ। बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल देते हैं ना हम लोग, वृतासुर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। कह रहे हैं जैसे एक पक्षी, चिड़िया, उसके बच्चे नेस्ट में, घोंसले में हैं, और जो उसकी माँ पक्षी, वो उसके लिए कुछ दाना लेने गई, और घोंसले में बैठे वो जो चिड़िया के बच्चे ची ची करके अपनी माँ को वीरे में बुला रहे हैं। प्रभु ऐसा वीरे मैं चाहता हूं। भगवान ने कहा, हद तेरी, तो ये कोई वीरे होता है? एकदम बेकार एग्जाम्पल दिया, कुछ अच्छा से एग्जाम्पल देते। बोलते क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या वो बच्चे का वीरे नहीं है? बोलते बच्चों का वीरे है, लेकिन उस वीरे में एक मोटिव है,
एक कारण है। क्या? बच्चों को सिर्फ खाना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। माँ आकर उनके मुंह में खाना दे देती है और वीर्य समाप्त हो जाता है ना? फिर नहीं रोते वीर्य में। भगवान ने कहा आई एम नॉट इम्प्रेस, मैं इम्प्रेस नहीं हुआ। कोई और एग्जाम्पल है? बोलते हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। सतन ने यस्सा वस्सा खुदार था। जैसे एक बछड़ा अपनी माँ गैया के लिए रोता है, हम्बा 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 करता है, ऐसा वीर्य हो। भगवान ने कहा बेटर, लेकिन अभी भी मैं प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि वो बछड़ा अपनी माँ को दूध के लिए बुलाता है, अपने लिए नहीं बुला रहा, वीर्य के लिए नहीं बुला रहा, उसको दूध पीना है। लेकिन ये एग्जाम्पल बेटर है, पहले से अच्छा है, क्योंकि इसमें पहले वाले उदाहरण में जो पक्षी माता है वो बाहर से कुछ दाना लेकर आकर बच्चों को खिलाती है, और इस एग्जाम्पल में गैया अपने स्तनों से दूध देती है। लेकिन वृता, हे वृता, उनका नाम तो वृतासुर है, लेकिन जीव गोस्वामी जी वैष्णव आचार्य उनको असुर नहीं बोलते, श्री वित बोलते हैं, क्योंकि ऐसी स्तुति कोई और नहीं कर सकता, कोई एक असुर नहीं कर सकता। शरीर असुर जैसा है, लेकिन मन और भावना तो एकदम ऊंची है। तब कहने लगे प्रियम प्रियम विश्वना, मैं आपसे ऐसा वीरा चाहता हूं जैसे एक प्रिया अपने प्रियतम के वीरे में तड़पती है। कैसे प्रिया प्रियतम के वीरे में तड़पती है? मान लो अभी अभी विवाह हुआ और 2 दिन के बाद पति बोलता है हमको जाना है, हमको किसी और देश में जाना है, वहां पर काम करना है, 5 साल के बाद लौट कर आऊंगा। तो उस समय सोचो पत्नी की क्या स्थिति हो जाती है, कितना छटपट करती है, हर जगह अपने पति को देखती है ना? वो इधर बैठते थे, वो ये खाते थे, वो ये कपड़ा पहनते थे, ये उनका रूम है। तो सब समय एक ही चिंतन चलता है, किसमें? विरह में। ऐसा विरह। हाँ, भगवान ने कहा ये अच्छा है, लेकिन इसमें भी फिर एक बात है, जब पति लौट कर आया तो विरह समाप्त हो गया। इसका मतलब क्या? ब्रज की जो रीति है, ब्रज की जो भक्ति है, क्या वो सब समय विरह में ही रहेगी? नहीं, वास्तव में मिलन ही सब कुछ है, लेकिन उस विरह उसको सपोर्ट करता है, उसको पुष्ट करता है, नरिश करता है। इसलिए रूप गोस्वामी जी कहते हैं ना, विप्रलंबे न संभोग पुष्टि वैष्णयुत। बिना विरह के मिलन कैसा होता है? नरिश नहीं होता, सब समय मिलन ही मिलन रहेगा। जैसे अभी सुनेंगे हम, द्वारका में रानियों का कृष्ण के साथ मिलन है, लेकिन ब्रज में क्या होता है? कभी मिलन कभी विरह, कभी मिलन कभी विरह, एक दिन में भी। सुबह सुबह, अच्छा निशांत लीला से आरंभ करते हैं। निशांत लीला मतलब 3:30 से 6:30 बजे, 3:30 to 6:30, जब राधा कृष्ण निधिवन में है। निभृत निकुंज लीला है, जहां पर अंतरंग लीला है, वहां पर कोई नहीं जा सकता। निधिवन में राधा कृष्ण जब है तो वहां पर सखियों का प्रवेश भी नहीं। गुरुदेव बतलाते थे वहां पर मंजरियों का प्रवेश है बस। तो यहां पर एक मिलन लीला हुई है, लेकिन जैसे ही इनको अब अलग करना है, ये अलग होना नहीं चाहते। दोनों बड़े प्रेम से उस शयन कक्ष में, उस रूम में, निभृत निकुंज लीला, जहां पर
आप कभी निधुवन जाएंगे तो वो देखेंगे एक रूम है, उस कमरे में, उस कक्ष में राधा कृष्ण वे सोते हैं, विश्राम करते हैं, और पुजारी लोग वहां पर रात को चूड़ी सिंदूर ये सब रखते हैं, और सुबह जब उठते हैं तो सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ होता है। ऐसी मान्यता है। अब क्योंकि मान्यता है, गुरुजी बोलते थे तो फिर हम भी मानते हैं। लेकिन सुबह उठकर सुबह जाना नहीं चाहते, एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। तो उस समय वृंदा सखी वो पक्षियों को प्रेरणा देती है। हाँ, जोर से बोलो, इन दोनों की नींद को तोड़ना है। तो उस समय शुक, सारी, ये जितने पक्षी हैं ये आवाज करते हैं, गाते हैं, लेकिन राधा कृष्ण छोड़ना ही नहीं चाहते। उस समय एक बंदरी, ये जैव धर्म में है ना, एक राधा जी की एक बंदरी, राधा जी की पेट बंदरी, उसका नाम है, क्या नाम है, कखटी, खटखटी नहीं, कखटी। बोलते क्या खटखट लगा रखी है। कखटी बंदरी आकर राधा जी की सास का नाम लेती है, जटिला जटिला जटिला। अपनी सास का नाम सुनकर राधा जी एकदम, जटिला कहां से आ गई, एकदम दौड़ती है, और जब दौड़ती है तो कृष्ण के, श्याम सुंदर के पीतांबर को ओढ़कर चली जाती है। राधा जी कौन से रंग के वस्त्र धारण करती हैं? नील वसाना गौरी रूपे गुण धन्य, नीले रंग के वस्त्र। लेकिन जो ओढ़नी होती है, चुनरी जो होती है, वो श्याम सुंदर की ले ली, कृष्ण की ले ली। हाँ, दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। अब यहीं से विरह हो गया, अभी तक मिलन था, अब यहां से विरह हो गया। राधा जी अपने ससुराल जावट में चली गई, कृष्ण अपने नंदगांव में, गोकुल में चले गए, नंदगांव चले गए। कृष्ण नंदगांव गए, और इधर सुबह सुबह जटिल अपनी बहू को उठाने आई। अरे बहू उठ जाओ। हाँ, ये मैं क्या देख रही हूं, मेरी बहू के ऊपर, राधा के ऊपर ये पीले रंग का दुपट्टा कहां से आ गया, ये कृष्ण का दुपट्टा यहां कहां से आ गया। जटिला तो बस, और ललिता सखी उस समय वहां पर आकर स्थिति को संभाल रही है। बोलते हैं अरे माता जटिला, तुम बूढ़ी हो गई, तुमको कलर ब्लाइंडनेस हो गई है, तुमको दिखता भी नहीं है, ये तो नीला है, पीला थोड़ा है। जटिला बोली झूठ बोलती हो, ये तो पीले रंग का कपड़ा है, दुपट्टा है। अरे नहीं, ललिता सखी कहने लगी अरे सखी जरा पर्दा खोलो तो सूर्य की रोशनी आने दो, तब इनको ठीक से दिखेगा। तो सखी ने जाकर पर्दा खोला तो सूर्य, ललिता सखी कहने लगी जटिला माता देखो, सूर्य देखो। जैसे जैसे सूर्य देखा, ललिता जी ने तुरंत दुपट्टा हटा दिया, पीले वाला और नीला वाला राधा जी का ऊपर रख दिया। तब जटिला कहने लगी हाँ ठीक, नीला ही तो है, मैं क्यों इसको पीला पीला देख रही थी। हाँ, ऐसे ललिता सखी आकर इस लीला को बड़े सुंदर रूप से इसको सामंजस्य करती है, रिकॉन्साइल करती है। दूसरी ओर कृष्ण नंदगांव में सो रहे। अब दुपट्टा कैसा है, नीले रंग का। कृष्ण तो पीतांबर धारण करते हैं पीले रंग का। यशोदा मैया के कहने की हाँ, ये कन्हैया के ऊपर ये नीले रंग का दुपट्टा कहां से आ गया है। लेकिन यशोदा मैया को डाउट नहीं है, जटिला को डाउट है, उनको संशय है। तब सखाओं ने आकर कहा मैया ये कन्हैया ना दाऊ, मतलब बलराम जी के साथ इतना खेलता है, इतना खेलता है ना, कभी कभी बलराम जी के वस्त्र धारण कर लेता है। ये तो दाऊ का वस्त्र है, ये तो बलदेव जी का वस्त्र है, क्योंकि बलदेव जी भी नीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं। तो इस प्रकार यहां पर वीरे मिलन, वीरे मिलन, ये दिन में कितनी बार ऐसे चलता रहता है। और सिर्फ राधा जी का नहीं, सखाओं के साथ भी, गैयों के साथ भी, पक्षियों के साथ भी, यशोदा मैया के साथ भी, कभी वीरे कभी मिलन, कभी वीरे कभी मिलन। क्योंकि ये वीरे क्या करता है, मिलन के सुख को और बढ़ाता है ना। यहाँ पर ये
सिद्धांत बतलाया गया। इसलिए कृष्ण चरणों में गिरकर कहते हैं, ना पारे हम निर्वध समिजम, मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता। और स्मरगल खंडनम मम शिरसि मंडनम, राधा जी मैं अपने मस्तक को आपके चरणों में झुकाता हूं। तो गुरु जी बतलाते थे, ये श्लोक कहाँ का है? जयदेव गोस्वामी, जो गीत गोविंद जिन्होंने लिखा। जयदेव गोस्वामी जो उनके ध्यान में आता है, मेडिटेशन में, उसको लिखते। इनका कब जन्म हुआ? महाप्रभु से भी पहले, 1000 वर्ष पहले। जो ध्यान में आता उसको लिख देते। और ध्यान में आते आते इन्होंने देखा, ये क्या मैं देख रहा हूं, कृष्ण अपने मस्तक को राधा जी के चरणों में झुका रहे हैं। हाय, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे संभव है? नहीं, मैं ये नहीं लिख सकता। हाथ कांप रहे उनके, नहीं लिख सकता। तो अपनी पत्नी से कहा, मैं स्नान करने जा रहा हूं, फिर आकर प्रसाद पाऊंगा। स्नान करने गंगा जी में स्नान करने चले गए। और इतने में ही कृष्ण जयदेव गोस्वामी जी का रूप धारण करके वहां पर आ गए। तो पत्नी ने कहा, आप स्नान करने गए थे, आप आ क्यों गए? बोलते, वो मेरे मन में कुछ आ रहा था, सोचता लिख कर जाऊं, नहीं तो बाद में भूल जाऊंगा। तो उसी आसन पर बैठकर स्वयं भगवान अपने हाथों से उस लाइन को लिख दिया, जिसको लिखने के लिए जयदेव गोस्वामी जी कांप रहे थे। ये कैसे संभव है? इतने बड़े भगवान राधा जी के चरणों में मस्तक झुकाएंगे? ये कैसे संभव है? स्वयं भगवान आकर लिख गए ये वाली लाइन। इसलिए कितनी इंपॉर्टेंट है देखो। स्मर गर खंडनम, मतलब श्री कृष्ण सिग्नेचर कर रहे हैं वहां पर। लोग साइन करते हैं ना अपना अपना नाम, ये कृष्ण का सिग्नेचर है। बेस्ट सिग्नेचर। स्मर गर खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पाद पल्लव उदारम। कितना बड़ा सिग्नेचर है, 2 लाइन का सिग्नेचर। राधा जी आप अपने चरणों को मेरे मस्तक पे धारण करो, ये लिखकर कृष्ण चले गए। अब असली वाले जयदेव जी जब आए, जयदेव गोस्वामी जी जब आए, तो पत्नी ने कहा, ऐसी कौन सी बात है जो आप आए और लिखकर चले गए? तो पति कहने लगे, जयदेव गोस्वामी जी कहने लगे, मैं कब आया? बोलते, अभी तो आए थे, आप कुछ लिख कर गए। बोलते, नहीं, मैं तो तुमको बोल गया स्नान करने जा रहा हूं। पत्नी कहने लगी, नहीं, आप आए थे अभी और आपने यहां लिखा था। तब जयदेव गोस्वामी जी को थोड़ा संशय हुआ और आकर जैसे वो देखा, आंखों से आंसू आ गए, रोने लग गए। बोलते, ये तो मैंने नहीं लिखा। और इतनी सुंदर लेखनी, इतनी सुंदर राइटिंग। तो समझ गए ये तो स्वयं भगवान आए। जयदेव गोस्वामी जी कहने लगे, पद्मावती, तुम्हारा कितना सौभाग्य है, आज तुमने भगवान का दर्शन किया। स्वयं भगवान आकर, कृष्ण आकर इस बात को लिख गए जो मैं नहीं लिख पा रहा था। इसका मतलब स्टैंप लगा गए, सिग्नेचर कर गए कि ये सच बात है, ये सच बात है। मैं सच में अपने मस्तक को राधा जी के चरणों में झुकाता हूँ। तो ये है अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? कहते हैं, प्रभुपाद गुरुदेव बतला रहे हैं, साधारण रूप में नायक के किसी अपराध के कारण नायिका मान करती है। बोलते हैं साधारण रूप में नायक मतलब हीरो, जो कि कृष्ण है, कोई अपराध करते हैं जिस कारण से नायिका मतलब हीरोइन, ये हिंदी का शब्द है नायक और नायिका। तो आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं। किसी साधारण रूप में कृष्ण किसी अपराध के कारण कोई अपराध करते हैं तो राधा जी मान करती है। कभी कभी नायिका के प्रति भी नायक का कारण भास जनित मान का उदय होता है। अच्छा, गुरु जी बतला रहे हैं कि मोस्टली क्या होता है, साधारण रूप में कृष्ण कोई अपराध करते हैं
और राधा जी मान करती हैं। लेकिन कभी 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 राधा जी कृष्ण के प्रति ऐसे ही मान कर लेती है, तो कभी कारण से, कभी बिना कारण से। अच्छा, कारण से मान कैसे होता है? राधा जी ने कहा, कृष्ण बतलाना तो, मेरा मुंह कैसा है, मेरे सुंदरता का वर्णन करो। और उस समय कृष्ण कहाँ से आ रहे? चंद्रावली के यहाँ से। चंद्रावली कौन है? राधा जी की काउंटर पार्ट, विपक्ष गोपी है। कृष्ण चंद्रावली जी के यहाँ पर, चंद्रावली अपने प्रेम से कृष्ण की सेवा कर रही है। अब कृष्ण के दिमाग में, मस्तक में कौन है अभी इस समय? चंद्रावली चल रही है। हाँ। और जैसे ही राधा जी के पास आए, राधा जी ने कहा, अच्छा श्याम सुंदर, मेरे मुख का वर्णन करो तो, कैसा है ना? जैसे हमारे वहाँ पर ऐसे बोलते हैं, कहते हैं जब नया नया विवाह होता है ना, तो पति बोलता है, ओहो तुम्हारा मुंह कैसा है, आहा चंद्रमुखी जैसा, जैसे चंद्र होता है, कितना सुंदर, तेज और कितना शीतल होता है। 1 साल के बाद, विवाह के 1 साल के बाद, अब तुम्हारा मुंह कैसा हो गया? बोलते हैं सूर्यमुखी जैसा, सूरज की तरह, गुस्से वाला, तेज। और 3 साल के बाद अब तुम्हारा मुंह ज्वालामुखी जैसा है, वॉल्केनो की तरह। तो पहले पहले चंद्रमुखी, ये स्टेजेस हैं, फिर होती है सूर्यमुखी, और फिर ज्वालामुखी, एकदम भड़कती है वॉल्केनो की तरह। हाँ। तो कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारा मुख चंद्र जैसा है, चंद्रावली है ना, बोलते चंद्र जैसा। बस अगर चंद्रावली बोल देते हैं वहां पर, तो अभी यहीं पर एक दूसरी महाभारत हो जाती है। एक महाभारत कुरुक्षेत्र में, एक महाभारत ब्रज में। बड़ी भयंकर महाभारत। लेकिन तो राधा जी तो और रूठ गई, मान करने लग गई। मेरे मुंह को चंद्र से तुलना कर दी, क्या मेरे मुंह में धब्बे हैं, कोई दाग हैं, कोई स्पॉट्स हैं? बस मेरे से बात मत करो। ओह, ये कारण से मान हुआ कि राधा जी का श्याम सुंदर इतना समझा रहे हैं, अरे राधे सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। मैं तो कह रहा था जैसे चंद्र इतना सुंदर और तेजवान है, शीतल है, ऐसे तुम्हारा मुंह। नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं सुनना, हमको बात नहीं करनी। बस एकदम मान कर लिया। ये होता है किसी कारण से मान। और कभी कभी बस राधा जी ऐसे ही मूडी है, आज हमको मान करना है। तो हेतु अहेतु, कभी किसी कारण से, कभी बिना कारण से राधा जी मान करती है। कभी कृष्ण अपराध करते हैं, किसी और सखी के यहां से आते हैं, तो राधा जी मान कर लेती हैं। अच्छा, इसमें भी एक बात है, कल मैं कथा में बतला रहा था, बड़ा सुंदर विचार है, ध्यान से सुनना। गुरु जी इस कथा को सुनाते हैं और हमारे गोस्वामी वर्ग इन कथा को सुनाते हैं। क्यों राधा जी को मान होता है? यदि कृष्ण, अब एक गोपी थोड़ा है जिसके यहां से आते हैं, चंद्रावली है, शैब्य है, पद्मा है, सभी कृष्ण की सेवा करना चाहती हैं, सभी कृष्ण को प्रेम करना चाहती हैं। क्या इस कारण से राधा जी को मान होता है या राधा जी रूठ जाती है? नहीं, राधा जी का हृदय बहुत बड़ा हृदय है, वो तो चाहती हैं सभी मेरे कृष्ण से प्रेम करें। जो कृष्ण से प्रेम नहीं करे तो वो तो अपराध करेगा, है कि नहीं? कृष्ण हैं ही इतने सुंदर और हैं ही इतने गुणवान कि उनसे कोई प्रेम क्यों ना करे। अच्छा, सुंदर का मतलब क्या होता है? कृष्ण सुंदर हैं, क्या बस रूप से ही सुंदरता होती है? नहीं, रूप तो फीका हो जाता है। हाँ।
जब आयु कम होती है तो हर कोई सुंदर लगता है ना, एकदम पीक पर सुंदरता होती है। कोई 16 साल का, 18 साल का, 20 साल का, एकदम टीनेजर, क्या सुंदर लगते हैं, एकदम एकदम हाइट पीक पर सुंदरता होती है। और जैसी फिर 40, 45, 50, 55, बस सारी सुंदरता डिक्लाइन नीचे होने लग जाती है और कोई सुंदर नहीं लगता, है ना। और जब 80 साल के हो जाते हैं तो देखने का भी मन नहीं करता, इनको क्या देखना है लेकिन कृष्ण का सौंदर्य कैसा, देखो, शक्ल वाली सुंदरता थोड़े साल के लिए रहेगी, लेकिन गुणों की जो सुंदरता है वो पूरा जीवन रहेगी। कोई 80 साल का होगा, 90 साल का भी हो जाएगा, अगर उसके गुण बहुत अच्छे हैं वो तब भी बहुत सुंदर है, वो तब भी सुंदर है। और कोई सुंदर तो बहुत है लेकिन गुण नहीं है, गुणवान गुणवती नहीं है, तो ऐसी सुंदरता का क्या करना फिर, ऐसी सुंदरता का क्या करना फिर, उस सुंदरता का कोई लाभ नहीं, क्योंकि गुण ही नहीं है। लेकिन भगवान में रूप तो बहुत सुंदर है और साथ साथ गुणों के भी बड़े सुंदर है ना। इसलिए तो रुक्मिणी जी का कृष्ण से प्रेम हुआ, देखकर नहीं हुआ, सुनकर हुआ। यही रुक्मिणी जी लेटर में लिख रही ना, शुत्वान गुणन भुवन सुंदर शुन्वतम थे, जब से मैंने आपके गुणों को सुना है मैं आपसे प्रेम करने लगी हूं। ये बात रुक्मिणी जी ने पहले नहीं कही, कब से उनके हृदय में प्रेम था, लेकिन रुक्मिणी जी ने बात कभी कृष्ण को नहीं कही, आज कही है इतने समय के बाद, और तब तक उस प्रेम को अपने हृदय में छिपा कर रखा। ये रुक्मिणी जी का प्रेम। तो इसलिए यही यहां पर सिद्धांत है, इसको अच्छे से समझना। सिर्फ रूपवान नहीं, गुणवान होने से वास्तव में सौंदर्य होता है, सुंदरता नहीं, गुणों की सुंदरता भी। तो राधा जी का हृदय इतना बड़ा हृदय है, वो तो चाहती हैं सब, पूरा संसार मेरे कृष्ण को प्रेम करे। और यदि वो गोपियों के पास जाते हैं, दूसरी दूसरी गोपियों के पास, और वो प्रेम का आदान प्रदान होता है, तो राधा जी फिर रूठती क्यों, मान क्यों करती है, बोलते वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। तो फिर क्यों, इस बात को ध्यान से नोट करो। राधा जी के मन में ये भावना है, मैं अच्छे से जानती हूं मेरे श्याम सुंदर को कैसे प्रसन्न करना है, ये मैं अच्छे से जानती हूं और कोई नहीं जानता। और जितना मैं श्याम सुंदर को प्रसन्न कर सकती हूं, जैसे मैं प्रेम कर सकती हूं, इतना उनको कोई भी प्रसन्न नहीं कर पाएगा। समझ आ रही बात, ध्यान से समझ लो। जितना मैं श्याम सुंदर से प्रेम करती हूँ और जितना मैं उनको प्रसन्न कर सकती हूँ, इतना और कोई नहीं कर सकता। अब ये जाते तो हैं अलग अलग गोपियों के पास, और इनकी प्रेम से सेवा भी होती है वहां पर, प्रेम भी होता है वहां पर, लेकिन ये प्रसन्न नहीं हो पाते, ये तृप्त नहीं, सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। यही मेरे दुख का कारण है। समझ रहे, राधा जी के प्रेम का सेंटर भी कृष्ण है, राधा जी के दुख का सेंटर भी कृष्ण है। कितनी बड़ी बात है, इसको समझने की कोशिश करो। ऐसे नहीं वृंदावन में सब राधे राधे बोलते हैं और राधा जी इतनी बड़ी है, उनका प्रेम इतना बड़ा है, ऐसे नहीं। विचार है उसमें, सिद्धांत है उसमें, और ये विचार हमारे गोस्वामियों ने दिया, हमारे गुरु जी ने दिया। कितना ऊंचा, कितना श्रेष्ठ विचार है। राधा जी के मान का, दुख का कारण गोपियां नहीं है, चंद्रावली, शव्य, ये सब नहीं है, पद्मा, ये सब नहीं है, जबकि ये सब विपक्षा है, अनफेवरेबल है।
लेकिन राधा जी को इनसे कुछ लेना देना नहीं, मतलब इनके प्रति रुष्ट नहीं है। राधा जी के दुख का कारण है मेरे श्याम सुंदर इनके पास जाते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं होते, प्रसन्न नहीं हो पाते, क्योंकि उनको प्रसन्न करना ही नहीं आता। ये श्याम सुंदर ये तो क्या है, भक्त वत्सल है, और क्या है, प्रेम अधीन है। ये प्रेम के अधीन है, प्रेम के सबमिसिव है। जो भी प्रेम दिखाता है बस वहीं चले जाते हैं, लेकिन बेचारे संतुष्ट नहीं हो पाते। बस यही मेरे मन में दुख रहता है, मेरे प्रियतम, मेरे श्याम सुंदर संतुष्ट और प्रसन्न नहीं हो पाते, और वो प्रसन्न नहीं हो पाते तो फिर मैं कैसे प्रसन्न, और मैं, ये राधा जी का दुख का कारण है। समझ आया? कितना श्रेष्ठ विचार है। उनके दुख का सेंटर भी कृष्ण ही है, मतलब उनकी सेवा है, कृष्ण भी नहीं है। इसको भी नोट करो, कृष्ण भी नहीं है दुख का सेंटर, कृष्ण की प्रसन्नता ये दुख का सेंटर है, कृष्ण भी नहीं है। ऐसा विचार कहीं सुनने को मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। कितना ऊंचा विचार है। कृष्ण के सुख में सुख है, कृष्ण के दुख में दुख है। तो राधा जी का जो भाव, कृष्ण की अप्रसन्नता, जहां वो प्रसन्न नहीं है, उस कारण से उनको खेद और दुख और मान होता है, नहीं तो और कोई कारण नहीं है। हाँ। इसलिए गोपियों का कृष्ण के प्रति सब समय मान नहीं होता, किसी किसी समय होता है, और तभी वह कृष्ण को तिरस्कार करती है। जाओ, यहाँ से चले जाओ, हमसे बात मत करो, हम आपको देखना नहीं चाहती। कभी कभी ऐसा होता है। जहां प्रणय विराजमान होता है वहीं पर मान संभव होता है। गुरुजी बतला रहे हैं, प्रणय मतलब होता है प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, ये प्रेम से ऊपर की स्थिति है। स्नेह, मान, प्रणय। प्रणय मतलब जहां पर एक गाढ़ी आसक्ति हो जाती है, गाढ़ा प्रेम हो जाता है। तो जहां ये प्रेम होता है वहीं पर मान संभव है। कभी सखा मान करते हैं? सखाओं में मान होता है, तो क्या सखाओं में प्रेम नहीं है? है, लेकिन उतने लेवल का नहीं है ना। या फिर कभी मान होगा भी तो एकदम छोटा सा, एकदम एकदम छोटा सा। यशोदा मैया को मान होता है वात्सल्य रस में? यशोदा मैया को किस बात का मान होगा? हाँ, रूठ जाती है, लेकिन जैसे कृष्ण आकर एकदम गले लगाते हैं तो वो मान नहीं है वास्तव में, एक्चुअली वो मान नहीं है। तो क्या वात्सल्य रस में प्रेम नहीं है? है, लेकिन जितना मान, जितना प्रेम माधुर्य रस में है, उतना मान भी वहां पर है। जितना राधा जी का प्रेम है उतना फिर राधा जी का मान भी है। तो गुरु जी बतला रहे हैं, राधा जी, श्री राधिका में कभी किसी कारण से मान होता है और कभी अकारण मान हो जाता है, हेतु और हेतु। राधा जी के मान प्रसादन में श्री कृष्ण को सुख मिलता है, इसलिए उनके सुख विधान के लिए राधा जी को मान होता है। कितनी सुंदर बात कही है, कितना सुंदर विचार है। ये राधा जी का मान रूठना ऐसे नहीं जैसे हम आपका होता है। राधा जी मान क्यों करती हैं? क्योंकि कृष्ण उनको जब मनाते हैं ना, उनके चरण दबाने लग जाते हैं, अरे राधे सुनो तो, और मीठे मीठे वचन बोलने लग जाते हैं। तो क्या होता है? कृष्ण को आनंद लगता है, कृष्ण को सुख लगता है, मैं मना रहा हूं। कृष्ण को क्योंकि सुख लग रहा है इसलिए राधा जी मान करती है। इसलिए मैंने जो आज बोला उसको अंडरलाइन करना, इस बात को। राधा जी को कृष्ण से भी इतना कुछ लेना देना नहीं है, तो किससे लेना देना है? उनका एकमात्र कृष्ण के सुख में ही सब कुछ है, बस।
सब कृष्ण के सुख में, और किसी कोई उनका मन में और कोई विचार भावना ही नहीं है। इसलिए मान करने का कारण भी क्या है? ओ, श्याम सुंदर जब मेरे चरण दबाते हैं, श्याम सुंदर जब मेरे को मनाते हैं तो उनको आनंद लगता है। बस उनके आनंद के कारण राधा जी मान करती हैं। ये मान मुख्य कारण है। अब कंपेयर किया जा रहा है द्वारका की रानियों के साथ। द्वारका की रानियों का कांत भाव, कांता भाव, जो ऐसा जो प्रेम वाला भाव होता है उसको कांता भाव बोलते हैं। जैसे राधा जी कृष्ण की क्या है? कांता है, प्रियसी है। तो एक शब्द और है उसके लिए, कहा जाता है कांता। तो द्वारका की रानिया का कांता भाव, प्रेम वाला भाव, वो ऐश्वर्य ज्ञान से मिश्रित है और वह कृष्ण के लिए उतना तृप्तिदायक नहीं है। क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पर कंपेयर किया गया गोपियों का, और कोई कहेगा द्वारका में भी तो प्रेम है, 16,108 रानियां कम है कोई? कितना प्रेम करती हैं, सेवा करती हैं कृष्ण की। बोलते उस प्रेम में ऐश्वर्य ज्ञान है। हाँ, कृष्ण को छोटा नहीं बनाया जा रहा, कृष्ण को वहां पर बड़ा बनाया जा रहा है। पति है ना, पति बड़ा होता है ना, और जहां पर वो पति हो गया वहां पर मर्यादा आ गई, और जहां मर्यादा आ गई तो वो पति बड़ा हो गया, और जहां पर बड़ा हो गया ऐश्वर्य ज्ञान हो गया। तो कितनी सुंदर बात हमने चैतन्य चेतामृत में हम सीखी, 2-4 दिन से हम लोग सुन रहे हैं। एक एक लाइन में सारी बात रिजॉल्व हो गई, समझ आ गई। जहां पर भगवान को अपने से बड़ा बनाया गया वहां पर ऐश्वर्य भाव हो गया, सीधी सीधी बात। जहां पर उनको अपने बराबर और छोटा माना गया वहां पर माधुर्य भाव। अब द्वारका की रानियों का भी प्रेम है, लेकिन वो प्रेम क्या है? ये हमारे पति हैं, परमेश्वर हैं, या मर्यादा है, तो मतलब भगवान बड़े हो गए ना, और जैसे बड़े हुए ऐश्वर्य ज्ञान हो गया। इसलिए वहां पर शुद्ध प्रेम नहीं कहा गया, वहां पर ऐश्वर्य ज्ञान से मिश्रित वो प्रेम हो गया, मिला हुआ प्रेम हो गया। वह श्री कृष्ण के लिए उतना तृप्तिदायक नहीं है। श्री कृष्ण वहां पर इतने प्रसन्न नहीं है, इतनी 16,000 रानियों के साथ भी इतने प्रसन्न नहीं है, क्योंकि वहां पर ऐश्वर्य है। यह भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐश्वर्य शिथिल प्रेम ना ही मोर प्रीत। कृष्ण को बिल्कुल भी ऐश्वर्य पसंद नहीं है। इसलिए द्वारका की में महिषियों के साथ रहते हुए, द्वारका में रानियों के साथ रहते हुए भी श्री कृष्ण का मन गोपियों के विरह वेदना से हाहाकार उठता है। द्वारका में रानियों के साथ रहकर भी कृष्ण का मन गोपियों के तीव्र विरह, हाय कैसे मेरी गोपियां मेरे विरह में रो रही होंगी, पता नहीं कुछ खा भी रही हैं कि नहीं, पता नहीं उनके प्राण भी बचे हैं कि नहीं। ये सब विचार करके कृष्ण हाहाकार करने लग जाते हैं, मतलब बड़े उतावले हो जाते हैं, छटपट करते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं। ऐश्वर्य ज्ञान वशता श्री कृष्ण के प्रति महेशियों की ममता बुद्धि गोपियों के समान प्रगाढ़ नहीं है। क्या कह रहे हैं? रानियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसमें ऐश्वर्य ज्ञान है ना, इसलिए वहां पर ममता कम है, पोजेसिवनेस कम है। पोजेसिवनेस है, लेकिन किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? गोपियों के साथ। हाँ, गोपियों का ज्यादा पोजेसिवनेस है, द्वारका की कम है। कभी कभी वे मानवती होती हैं। कौन? गुरुजी बतला रहे हैं, कभी कभी द्वारका की रानी भी मानवती होती है, मान कर लेती है। सत्यभामा, सत्यभामा मान कर लेती है, लेकिन उस मान में वो कृष्ण का तिरस्कार नहीं कर पाती। तिरस्कार समझते हैं? कैसे तिरस्कार का मतलब क्या? कि आप झूठे हो, आप काले,
मन के भी काले, दूर चले जाओ, ऐसे शब्द पत्नी नहीं बोल सकती, ऐसे शब्द द्वारका की रानियां नहीं बोलती। ऐसे शब्द वो मान करती हैं कभी कभी, एकदम छोटा स्लाइट, ये तो नेचुरल एक इमोशन है ना, एक टेंडेंसी है मान कर जाना। तो नेचुरल होता है किसी चीज को देखकर, किसी ऐसे उसको देखकर, तो कभी मान होता है। तो कृष्ण उनको मनाने आते हैं, तो ये रानियां कभी ऐसा नहीं कहती, दूर चले जाओ हमसे, आप धूर्त हो, आप लंपट हो, आप ये है, आप वो है, वो कभी नहीं बोल सकती। हाँ, लेकिन गोपियां क्या करती हैं, एकदम सीधा सीधा बोलती है, क्योंकि गोपियों का प्रेम प्रगाढ़ है, गाढ़ा है। वह कभी कृष्ण का तिरस्कार नहीं करती। श्री कृष्ण कहीं उनका त्याग ना कर दे। किस भय से? यहां पर उनके मन में एक भय है। यह भी एक बात समझो, द्वारका की रानियों में भय है, यदि हमने कृष्ण का तिरस्कार किया, कहीं कृष्ण हमको छोड़कर चले ना जाए। और हमको छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा, हम रह नहीं पाएंगे, हम कृष्ण के बिना नहीं रह पाएंगे। तो इसका मतलब प्रेम तो है वहां पर, नहीं तो ये भावना कभी आती है ऐसे कि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। लेकिन एक भय है, कृष्ण हमको छोड़कर चला जा सकते हैं, है ना। लेकिन गोपियां तिरस्कार कर देती हैं, क्यों? कृष्ण छोड़कर जाएंगे तो जाएं, लेकिन हमको पता है कृष्ण हमारे मन को छोड़कर कभी नहीं जा सकते, हमारे हृदय को छोड़कर कभी नहीं जा सकते। वो सदैव हमारा स्मरण रखते हैं, हम उनका सदैव स्मरण करती हैं। वो हमको कभी भी तिरस्कार या कभी भी हमको छोड़कर नहीं जाएंगे। इसलिए द्वारका की रानियां जल्दी से अपने मान को भूल जाती है। एकदम थोड़ी सी बात कृष्ण ने कहा, अरे रुक्मणी क्यों चिंता करती, अरे सत्यभा, रुक्मणी तो कभी मान करती नहीं, वो तो बेचारी बहुत सीधी सादी है, बड़ी सबमिसिव पत्नी है। सत्यभामा जी का होता है, थोड़ा सा जटिल है सत्यभामा जी। लेकिन थोड़ी देर में मान जाती है। कैसे जटिल है? कृष्ण अपनी 8 रानियों के साथ बैठे हैं, रुकबनी, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, ये सब, जामवती, और नारद जी एक पुष्प लेकर आए। कहां से? स्वर्ग से। स्वर्ग का पुष्प, उसका नाम है पारिजात, सिर्फ स्वर्ग में मिलता है। और कृष्ण को देने लगे, बोलते हैं प्रभु जिस रानी से सबसे अधिक प्रेम करते हैं उसको पुष्प दे दो। अब सोचो 8 रानियों के बीच में भगवान बैठे और ये कह दिया जाए कि जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते उसको दे दो, तो सोचो भगवान भी सोच रहे नारद जी क्या कर रहे हो, अकेले में देते थे तो अच्छा था, 8 रानियों के बीच में दे दिया, अब किसको दूं, जिसको नहीं दूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा आज। तो कृष्ण ने वह पुष्प रुक्मणी जी को दे दिया। रुक्मणी तो बड़ी, जैसे क्या बोलते हैं, लज्जा आ गई, ओहो मुझसे सबसे अधिक प्रेम करते। रुक्मणी जी लज्जा रही है, और सत्यभामा पांव पीटती पीटती, धम धप धप करती हुई अपने कक्ष में चली गई। मान हो गया, और कृष्ण वहां पर गए, अरे सत्यभामा सुनो सुनो, नहीं हमको कोई बात नहीं सुननी आपसे, ऐसे ही बोलते थे मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, आज पता लग गया किससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। रुक्मणी से सबसे अधिक प्रेम है, उसको पुष्प दिया ना। कृष्ण कहने लगे, नहीं सत्यभामा तुमसे भी बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन पुष्प रुक्मणी को दिया, बोलते हैं उसको तो एक पुष्प दिया। हाँ, क्रोध भवन नहीं, कोप भवन। कोप भवन में जाती, बोलते हैं सत्यभामा रुक्मणी को तो एक पुष्प दिया, तुम्हारे लिए तो पूरा वृक्ष उखाड़ लाऊंगा। बोलते हैं हाँ हाँ ऐसे सब लोग बोलते हैं, तेरे लिए चांद तोड़ लाऊंगा,
तेरे लिए तारे तोड़ लाऊंगा। ऐसी मीठी मीठी बात सब लोग बोलते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा ये बहुत प्रैक्टिकल है। मैं सच में तुम्हारे लिए स्वर्ग का वृक्ष लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दूंगा, तुम रोज उससे अपना श्रृंगार करना। सत्यभामा जी ने कहा सच में? बोलते बिल्कुल सच में। बस मान खत्म हो गया। एक मन ने बस संतुष्ट कर दिया, मान समाप्त हो गया, है ना। जैसे घर में इतने दिन हो गए आपने मेरे लिए एक साड़ी भी ला के नहीं दी, हाँ, मेरे लिए एक नई घड़ी भी नहीं ला कर दी, मेरे लिए कान के कुंडल नहीं ला कर दिए, एक नेकलेस ला कर नहीं दिया। इतने साल हो गए हमारी शादी को, हमारी एनिवर्सरी पे, हमारे बर्थडे पर कुछ भी नहीं दिया। मान हो गया। आप हमारा भूल ही गए, आप हमको भूल गए, ऐसा मान हो गया। अब वो पति समझा रहा है, अरे सुनो तो सही, मैं बहुत बिजी था, मैं कहीं पर था, ऐसा था वैसा था। नहीं नहीं बस ठीक है ठीक है, शुरू में तो बड़ा प्रेम दिखाया था, अभी प्रेम एकदम समाप्त हो गया, कोई गिफ्ट भी ला के नहीं दिया, एकदम मान करोगी। तो जब तक वो पति लाकर दे नहीं देगा तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। बेचारा अगले दिन अच्छे सी साड़ी ला कर देता है, लो तुम्हारे लिए हैप्पी बर्थडे, तुम्हारे लिए हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया। बस ओ बहुत अच्छी साड़ी है ना, एकदम मान समाप्त। सारा मान वहीं पर समाप्त हो गया है। इसलिए गुरुजी बतला रहे हैं यहाँ पर तुरंत अपना मान को समाप्त कर देती हैं, किंतु तिरस्कार की कल्पना तो दूर रही। काकुति, मिनती और यहां तक कि चरण धारण के द्वारा श्री कृष्ण अनेक बार ब्रज सुंदरियों के मान भंजन में समर्थ नहीं होते। कितने सुंदर बात बतला रहे हैं। लेकिन बोलते हैं वृंदावन में गोपियों के साथ क्या होता है, कृष्ण हाथ जोड़ लेते हैं, अरे मेरी बात को मान लो। और यहां तक कि चरण धारण, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं गुरुजी। कह रहे हैं कृष्ण उनके चरणों को भी पकड़ लेते हैं, अच्छा मैं तुम्हारे चरण पकड़ता हूं, हाथ जोड़ लेते हैं, विनती करते हैं कि अपने मान को छोड़ दो। बोलते हैं तब भी गोपियां और राधा जी अपने मान को नहीं त्यागती, मान बनाए रखती हैं। और कभी मान त्यागती भी है तो कभी मान त्यागती भी है तो जैसे अब कृष्ण इतना हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, चरण भी पकड़ लेंगे, राधे देही पाद पल्लव उदारम, अपने मस्तक को तुम्हारे चरणों में झुकाता हूँ, ऐसे करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो राधा जी का हृदय भी तो थोड़ा सा पिघल जाता है ना। जैसे ही मान समाप्त करने लगती हैं, ललिता सखी जी आ जाती हैं, ए चुपचाप बैठे रहो, मान को बनाए रखो। एकदम पिघलना नहीं, मान को बनाए रखो। ललिता जी चाहती और मान हो जाए। लेकिन द्वारका में ये नहीं होता, ये सब सुंदर सुंदर लीला द्वारका में नहीं होती। वहां एकदम सीधा सीधा पति पत्नी वाला भाव, मर्यादा वाला भाव। लेकिन ब्रज में, ब्रज भक्ति में, ब्रज भाव में कितनी डिटेल्स हैं, कितना सुंदर विचार है, कितनी डेप्थ है उस प्रेम की। पूरे संसार में कहीं ऐसी डेप्थ नहीं मिलेगी जो मैंने बतलाया। राधा जी और गोपियों का भाव कृष्ण से भी कुछ लेना देना नहीं है। द्वारका में रानियों का कृष्ण से सब कुछ लेना देना है, लेकिन गोपियों और राधा जी का भाव कृष्ण से भी नहीं, कृष्ण के सुख में सब कुछ है। कितना श्रेष्ठ विचार है ये आज हम लोगों ने सुना। कृष्ण के सुख में सब कुछ है, बस उनको हमको मनाने में सुख मिलता है, इसलिए हम जानबूझकर मानवती हो जाते, मान करती है। नहीं तो किसकी इच्छा नहीं होती कृष्ण के साथ प्रेम से बातें करें, कृष्ण को आलिंगन करें, किसका मन नहीं करेगा। लेकिन जानबूझकर, क्योंकि इसमें कृष्ण को आनंद और सुख मिलता है, बस इसलिए। और कृष्ण दूसरी दूसरी गोपियों के पास जाते हैं तो मन में खेद दुख इसलिए होता है कि वहां पर वो संतुष्ट नहीं हो पाते।
उनको पूरा प्रेम नहीं मिल पाता, और उनको नहीं मिल पाता इसलिए मेरे मन में दुख होता है, ऐसा राधा जी बोलती है। कृष्ण को दुख नहीं हो रहा, दुख मुझको हो रहा है। कृष्ण के चरणों में कांटा लग जाएगा, कृष्ण को दुख नहीं, दुख राधा जी को हो रहा है। आपके चरणों में कांटा, आपके चरण इतने कोमल, यहां पर रखते हुए हमको डर लगता है, अपने वक्षस्थल पर धारण करते हमको डर लगता है, और आप कैसे चलते हैं वहां पर? आप हमको इतना दुख क्यों देते हैं? इसको बोलते हैं प्रेम माधुरी। ये ब्रज का प्रेम है। तो यहाँ पर लास्ट में गुरुजी बोलते हैं, इसलिए ब्रज सुंदरियों का प्रेम ही इस प्यार का लक्ष्य है, महेशियों का प्रेम नहीं। प्यार मतलब क्या? जैसे मैंने बतलाया था, चैतन्य चेतामृत के जो श्लोक हैं उनको श्लोक नहीं बोलते, उनको क्या कहा जाता है? प्यार कहा जाता है। तो गुरुदेव बतला रहे हैं, यही इस प्यार का लक्ष्य है, इस श्लोक का लक्ष्य है। प्रिया यदि मान कोरे कोरे भरसन, वेद स्तुति हईते हरे मोर मन। ब्रज सुंदरियां मतलब गोपियां, राधा जी, इनका प्रेम ऊंचा प्रेम है, रानियों का प्रेम छोटा प्रेम है। महेशियों का प्रेम ऐसा नहीं है। तो ये अभी तक फाउंडेशन चल रहा है। किस बात को समझने के लिए? कि महाप्रभु जी के आने का मेन रीजन क्या है। आप लोग सोचेंगे हम सुन रहे हैं चैतन्य चेतामृत, ये तो पूरा कृष्ण लीला चल रही है, रास लीला चल रही है, मान लीला चल रही है, बरसाना की लीला चल रही है। अरे चैतन्य चेतामृत कहाँ गई भैया? यही चैतन्य चेतामृत है, यही चैतन्य चेतामृत है। हमको समझाने के लिए अभी देखो, 1 लेवल 2 लेवल 3रा लेवल ऐसे बढ़ते जाएंगे आगे, तब पता लगेगा। इतना सब सुनने के बाद तब पता लगेगा महाप्रभु जी क्यों आए हैं और क्या देने आए हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।